हेलो गाइस, मैं हूं नसरीन। वेलकम टू आवर चैनल नई उड़ान। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी गेट नंबर 20 के बाहर मौजूद हूं। आज यहाँ पे पेपर चल रहा है एमए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का। 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पल में बच्चे बाहर आने वाले हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या पेपर का लेवल इस बार भी वैसे ही था जैसा हर बार होता है, या फिर कुछ चेंजिंग थे। पैटर्न क्या था, जैसे हमेशा देखने को मिलता है उस तरह देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स भी आए थे, किस तरह के थे। इस तरह की बातें हमारे मन में अक्सर आती है। तो चलिए बच्चों से मिलते हैं। तो किस चीज़ का पेपर दे के आ रहे हैं? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का। आप भी? सेम कैसा गया पेपर? पेपर सही था, बहुत अच्छा गया। और प्रिपरेशन नहीं थी इसकी हमारी, लेकिन फिर भी अच्छा गया पेपर। पैटर्न बता सकते हैं किस तरह का? हाँ, इसमें पैटर्न था कि आप जैसे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में होता है, एनजीओ से और क्लाइमेट को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, मीडिया को लेकर के, तो उसी तरह से था। एमसीक्यूज था और क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव था। आप बताना चाहेंगे कि इसमें कुछ चेंजिंग थे, या बार की तरह इस बार भी वैसी पैटर्न सेम था? नहीं, पैटर्न सेम ही था, ज़्यादा कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। और कम्युनिटीज़, एलजीबीटीक्यू और उन्हीं सब पे जितने भी मुद्दे थे, उस पे पेपर बनाया गया। तो टोटल कितने क्वेश्चन? 200 मार्क्स का एंट्रेंस था। 20 मार्क्स एमसीक्यूज के थे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पार्ट वी जो था उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया था। पार्ट 1 में 10 मार्क्स का जो 6 क्वेश्चन थे, जिनमें से 6 के 6 करने थे। और इस एंट्रेंस का मुझे खास बात ये लगा कि इसमें सीधी बात करनी थी, नो बकवास। मतलब बताऊँ आपको कि 10 मार्क्स अगर क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके लिए 10 लाइन स्पेसिफिक किए गए थे, उसी में आपको आंसर देना है। मतलब वो हाँ, क्वांटिटी नहीं था, वो क्वालिटी पे था। क्वालिटी से पूरी तरह से क्वालिटी पर था। उसी तरह से अगर 20 मार्क्स का था, तो वो भी 15 से 20 लाइन दिया हुआ था, उसी में आंसर करना था। 30 मार्क्स का था तो उसी में करना था। मतलब पूरे अगर आंसर की को बताओ, आंसर को राइटिंग को बताऊँ जो दिया गया था लिखने के लिए, वो 10 पेज था बस हमारे पास। और उस 10 पेज में हमें 180 मार्क्स का करना था और 20 तो एमसीक्यूज था ही। आपने कितने अटेम्प्ट करे? मैंने सारे अटेम्प्ट करे, और एक खास बात मेरे को ये लगी कि एक बॉक्सेस बने हुए थे उसमें, जहाँ पे वर्ड लिमिट दी गई थी। तो टॉपिक्स भी काफ़ी अच्छे थे, लिखने में काफ़ी अच्छा लगा। तो यस, पेपर बहुत ऐसा कोई पोर्शन जिसमें थोड़ा सा लगा हो ये क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा है, क्योंकि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में हमें पहले से पता था कि इसमें एनजीओ से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और चूंकि मेरा मीडिया का बैकग्राउंड रहा है, और उसमें पूछ दिया गया था, एक सवाल था कि प्रोफेशनल मीडिया वर्सेज जो अभी सिटीजन मीडिया है, जर्नलिज्म है, इन दोनों के बारे में लिखना था 10 मार्क्स में। और इस तरह से क्या बोलते हैं, कैंपेन बनाने को कहा गया था कि आपने पास्ट में कभी कोई कैंपेन किया हो, मीडिया कैंपेन, तो उस पर एक कैसे आप मानते कि वो सक्सेस था, और उस तरह से कोई आइडिया आपके मन में है तो आप यहाँ पर पिच कीजिए, इस तो तरह ये से। चीज़ आपने लिखी थी? हाँ, मैंने लिखा था ये चीज़। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। और इतना मतलब ईज़ी लगा मुझे कि वो मतलब ईज़ी नहीं लगा, क्योंकि इतना कम लिखना था कि बहुत समय से रहते हुए बहुत पहले लिख करके बैठा हुआ था। और सिर्फ ये मेरे साथ नहीं था, वहाँ बैठे ज़्यादातर लोगों के साथ यही सीन था। क्या? तो आप बताना चाहेंगे कि पेपर का लेवल आपको कैसा लगा? लेवल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्रोफेशनल था। और जैसे कि एआई आजकल चल रहा है, तो एआई पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, सिटीजन जर्नलिज्म पे भी आए थे, सोशल मीडिया पे भी आए थे। तो एआई पे किस तरह के क्वेश्चन थे, थोड़ा बताना चाहेंगे? एआई पे जिस तरह से इमेज को चेंज कर दिया जाता है, सोशल मीडिया को, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और उनको गलत तरीके से प्रेजेंट करा जाता है, डीप फेक जो इमेजेस होती हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस था। तो काफ़ी अच्छा था पेपर। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो पेपर ये कैसा गया, पहले ये बताइए। होप फॉर द बेस्ट। दिया तो अपने से तो अच्छा ही किया, वह कोशिश तो है हमारी। एंड आई होप कि एमसीआरसी में मेरा नाम आए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द नेम, इट्स ऑल अबाउट द फेम। एग्जैक्टली। तो अभी ख्वाहिश है कि आ जाए नाम। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का जो एग्ज़ाम था, इट वाज लाइक क्वाइट बेटर देन द अदर वन, मुझे जैसा लगा। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। लेकिन देखते हैं क्या बनता है अभी। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह। आपसे बात करते हैं। मेरा नाम अब्दुल गनी है और मैं मास मीडिया बैचलर कर रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से, इन्हीं का क्लासमेट हूँ। और मैंने केवल एक ही पेपर दिया है एमसीआरसी का, वो है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, क्योंकि मुझे एनजीओज़ वगैरह में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। और पेपर होपफुली अच्छा ही गया है, और अच्छी होप रखते हैं। हो सकता है कि हो जाए और हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया है। चलिए, ये बताएं, करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन आए थे क्या? करंट अफेयर से ये कि रिसेंट जो नॉवेल्स अगर आपने पढ़ी हैं, बुक्स के बारे में अगर आपको नॉलेज हो तो वो आया था। कैंपेन्स जो रिसेंट हुए हैं उस पर आप लिख सकते हैं। बाकी तो वही था, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड ज़्यादा थे क्वेश्चंस। हाँ, थिएटर के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, जैसे हमारे हाशमी सफदर हाशमी, उनके रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमें जिस पे ध्यान देना होगा अगर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। चलिए, उम्मीद करते हैं आप दोनों का इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाए। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।